अस्सलाम वालेकुम दी ग्रैंडी चैनल की तरफ से सब बच्चों को बहुत प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? रामीन, दानियाल, अब्दुल्ला, अब्दुल समद, ईसा, आरडी एंड हमद, हसन, सब कैसे हैं भाई? इंशाल्लाह अल्लाह की हुक्म से सब ठीक होंगे। अल्लाह मियाँ सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो आप लोग कहानियाँ तो ज़रूर सुने, लेकिन स्टोरी बुक्स को पढ़ने की भी कोशिश करें। स्टोरी बुक्स पढ़ने से वोकैबुलरी बढ़ती है, फिर जुमले बनाने आते हैं, सेंटेंस बनाने आते हैं आपको। और ख़ास तौर पे उर्दू की जो स्टोरीज़ हैं वो भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ख़ास तौर पे बच्चे जो होते हैं वो उर्दू में थोड़े कमज़ोर होते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम चले भाई डब्बू आप भी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? आप ठीक हो? मुझे तो बड़ी नींद आ रही है भाई। एल्मो, आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए आप मुझे जरा। अच्छा चलिए ठीक है, ओवर नहीं हो एल्मो प्लीज़। चले अब कहानी सुनते हैं। तो बच्चों, कहानी का नाम है दोस्ती का इम्तिहान। एक गीदड़ और एक तीतर जो था वो बेहतरीन दोस्त थे। तीतर जो है वो एक परिंदा होता है, बर्ड, और गीदड़ जो है वो तो आपको पता है कि गीदड़ के बारे में बड़ा मशहूर है कि वो बड़ा लालची होता है और बड़ा सिर्फ अपने बारे में सोचता है और दूसरों के बारे में नहीं सोचता। वो ना सिर्फ पक्के दोस्त थे, बल्कि उन्होंने वादा कर रखा था कि वो अपनी दोस्ती सारी उम्र निभाएंगे। आपको मालूम है कि गीदड़ की जो फितरत में हसद जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ था। यानी जो उसकी नेचर थी उसके अंदर जेलसी थी बड़ी। हसद जेलसी को कहते हैं, और फितरत जो होता है वो नेचर। यानी जो गीदड़ है वो जेलस था बहुत ज़्यादा। एक दिन उसने अपने दोस्त तीतर को कहा कि मैं तुमसे जितनी दोस्ती निभाता हूँ तुम उससे आधी दोस्ती भी नहीं निभाते, हालांकि तुम हर वक्त मेरी दोस्ती का दम भरते हो। एक अच्छे दोस्त में ये खूबी होनी चाहिए कि वो दोस्त को हंसा सके और रुला सके, उसे कभी कभी अच्छा खिला दे या कभी किसी खतरे में दोस्त की जान बचाए। लेकिन तुमने कभी भी इस तरह नहीं किया। तीतर ने हैरानी से दोस्त का ताना सुना और कहने लगा, वाकई अब तक मैंने ऐसा नहीं किया। अब तुमने ताना दिया है तो मेरे पीछे पीछे आओ और मैं खुद को आजमा कर देखता हूँ कि मैं तुम्हें हंसा सकता हूँ या नहीं। अगर मैं तुम्हें हंसा ना सका तो बेशक तुम मुझे खा लेना। ये कहकर तीतर आगे आगे उड़ने लगा। रास्ते पर उसने दो मुसाफिरों को जाते देखा। एक आगे था, दूसरा उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो दोनों बुरी तरह थके हुए थे। उनकी चाल से लग रहा था कि उनके पाँव दुख रहे हैं। एक ने अपने कंधे पर, शोल्डर पर एक डंडा उठा रखा था, जिसके ऊपरी सिमत में डंडे के साथ एक गठरी बंधी हुई थी। अब दूसरा जूते अपने हाथों में पकड़े चल रहा था। तीतर जब उड़ते उड़ते मुसाफिर के डंडे पर जाकर बैठ गया। तीतर का वजन ही कितना होता है, डंडे वाले मुसाफिर को उसके बैठने का बिल्कुल पता न चला। दूसरे शख्स ने देखा कि तीतर उसके इतने करीब बैठा हुआ है, तो उसने सोचा मैं उसे आसानी से शिकार कर सकता हूँ और रात के खाने में उसे खाएंगे। उसने हाथ में पकड़ा हुआ जूता तीतर को दे मारा, लेकिन तीतर फौरन उड़ गया और जूता मुसाफिर के सर पर जाकर लगा, जिसने उसकी पगड़ी ज़मीन पर गिर गई। जूता लगने से वो गुस्से से पीछे मुड़ा और कहने लगा, तुमने मुझे जूता क्यों मारा है? तो पिछले ने जवाब दिया कि नाराज़ मत हो, मैंने जूता तुम्हें नहीं बल्कि तीतर को मारा था जो कि तुम्हारे डंडे पर बैठा हुआ था। ये सुनकर पहला शख्स गुस्से से पागल होकर बोला, मेरे डंडे पर तीतर बैठा हुआ था? क्या तुम मुझे पागल समझते हो? यानी तुमने देखा और मुझे मालूम ही ना पड़ा कि तीतर डंडे पे बैठा हुआ है? तुमने जानकर मुझे जूता मारा है। इस पर वो दोनों आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को घूंसे मारने लगे। थोड़ी ही देर बाद वो अच्छी खासी उन्होंने एक दूसरे की पिटाई कर दी थी। नाकों से खून बह रहा था। उन्होंने एक दूसरे के कपड़े तार तार कर दिए थे। गीदड़ ये तमाशा देखकर हंस हंस कर दोहरा हुआ जा रहा था। तीतर ने उसे कह कहे लगाते हुए देखा, पूछा, अब बताओ क्या तुम खुश हो? तो गीदड़ ने जवाब दिया कि वाकई तुमने मुझे बेअख्तियार हंसने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि तुम मुझे इस तरह रुला भी सकोगे। तीतर ने कहा, चलें ये भी देखते हैं। ये देखो, एक शिकारी अपने कुत्तों के हमरा सड़क पर चला आ रहा है। तुम इस बरगद के खाली तने में छुप जाओ और मुझे देखो। अगर मैं तुम्हें आंसुओं से ना रुला सका तो समझना मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। गीदड़ ने वही किया जो उसे तीतर ने कहा था। वो बरगद के खाली तने में छुप गया और तीतर को देखने लगा, जो झाड़ियों के ऊपर उड़ने लगा। उसे शिकारी कुत्तों ने उड़ता देख लिया था।
फिर उड़ता उड़ता वो शिकारी कुत्तों के पीछे लगाए हुए इस बरगद के नज़दीक आ गया जहाँ उसका दोस्त छुपा हुआ था। जाहिर है करीब आने पर कुत्तों को गीदड़ की फौरन खुशबू आ गई। उन्होंने भौंक भौंक कर इतना शोर मचाया कि शिकारी उनको इतना भौंकते देखकर इधर ही आ गया। कुत्तों ने गीदड़ को तब छोड़ा जब वो समझे कि वो मर चुका है, लेकिन गीदड़ जख्मी था मगर जिंदा था। वो सिर्फ कुत्तों पर जाहिर कर रहा था कि वो मर चुका है। उसने कुत्तों के जाने के बाद आंखें खोली तो देखा कि तीतर उसके पास बैठा हुआ है। तीतर ने पूछा, क्या तुम रोए? और ऐसा नहीं पूछना चाहिए। चलो ये बताओ कि मैंने तुम्हें आंसुओं से रुलाया है? बेचारे गीदड़ ने कराहते हुए कहा, खामोश रहो, मैं आधा तो खौफ से ही मर गया था। यह कहकर वो लेट गया और अपने जख्म चाटने लगा। कुछ ही देर बाद उसे भूख लगी। उसने तीतर से कहा, अब तुम्हें अपनी दोस्ती साबित करना होगी। अगर तुम इस वक्त अच्छा सा खाना खिलाओ तो मैं मान लूँगा कि तुम वाकई मेरे दोस्त हो। तीतर ने कहा, बिल्कुल ठीक है, मुझे मंजूर है। अब मेरी तरफ ध्यान रखना और जब खाने का बंदोबस्त हो जाए तो अपनी मदद आप करना। इसी लम्हे उन्होंने चंद औरतों को आते देखा जो खेतों में काम करते हुए अपने भाइयों या फिर अपने शौहरों के लिए खाना लेकर जा रही थीं। तीतर ने उन्हें देखकर उड़ना शुरू कर दिया। कभी एक शाख पर बैठता और कभी दूसरी शाख पर। उसके मुंह से करहाने की ऐसी आवाज़ें निकल रही थी कि जैसे वो जख्मी हो। एक औरत उसको देखकर चिल्लाई, क्या शानदार तीतर है, हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। लिहाजा वो तीतर को पकड़ने की कोशिश करने लगी, जो उनका धोखा देते हुए उनके साथ तमाशा कर रहा था। आखिर उन्होंने अपने बंधे हुए खाने के बर्तन सरों से उतारकर ज़मीन पर रखे ताकि इत्मीनान से तीतर को पकड़ सकें। इसी वक्त गीदड़ का दौर लग गया। उसने औरतों के खानों में से सबसे बेहतरीन खाना उठाया और भाग गया। तीतर ने उससे पूछा, क्या अब तुम वाकई मेरी दोस्ती से मुतमईन हो? तो गीदड़ बोला कि मैं इस बात की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता कि तुमने मुझे खूब हंसाया, खूब रुलाया, लेकिन अभी दोस्ती का इम्तिहान बाकी है। अभी तक तुमने किसी मौके पर मेरी जान नहीं बचाई। तो तीतर ने अफसुर्दा भरे लहजे में कहा, शायद तुम सही कहते हो, मैं बहुत छोटा और कमज़ोर हूँ, लेकिन अब देर हो रही है, अब हमें घर चलना चाहिए। अगर दरिया के पुल के ऊपर से गए तो रास्ता बहुत लंबा है, और दरिया यहीं से अबूर कर लेते हैं। अबूर का मतलब होता है कि उसको क्रॉस कर लेते हैं। एक मगरमच्छ मेरा दोस्त है, वो हमें दरिया अबूर करवा देगा। लिहाजा वो दरिया के किनारे गए और मगरमच्छ ने मेहरबानी करते हुए उन्हें दरिया पार करवाने की हामी भर ली, यानी वो राज़ी हो गया। वो उसकी चौड़ी कमर पर बैठ गए और दरिया में मगरमच्छ तैरने लगा। जब दरिया के दरमियान में पहुंचा तो तीतर ने सरगोशी की कि मुझे लगता है मगरमच्छ हमें धोखा देने वाला है। तुम्हारे लिए कितनी बड़ी मुश्किल होगी अगर वो तुम्हें दरिया में गिरा दे। गीदड़ का रंग पीला पड़ गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए बोला, यह तुम्हारे लिए भी तो मुश्किल होगा। तीतर ने उससे कहा, हरगिज़ नहीं, मैं उड़ सकता हूँ लेकिन तुम नहीं उड़ सकते। गीदड़ खौफ से कांपने लगा और फिर मगरमच्छ ने अचानक कहा कि मुझे भूख लग रही है। बच्चों, मगरमच्छ ने कहा, मुझे भूख लग रही है, मैंने तो अच्छा सा खाना खाना है। तो गीदड़ के हाथ मगरमच्छ की कमर पर ना रह सके, वो डर कर थर थर कांप रहा था। तीतर ने कहा, मगरमच्छ साहब, हमें धोखा देने की कोशिश ना करो, मैं उड़ जाऊंगा, लेकिन मेरा दोस्त गीदड़ ऐसे मामलों पर हमेशा एहतियात बरतता है। वो आज भी अपनी ज़िंदगी अपने घर में एक अलमारी में एहतियात कर बंद करके आया है। यानी तीतर जो था वो कितना होशियार था। उसने मगरमच्छ से कहा कि जो गीदड़ है उसके अंदर उसकी जान नहीं है, जान तो उसकी घर में अलमारी के अंदर बंद है। वो ऐसा ही करता है जब उसने किसी खतरनाक सफ़र पर जाना होता है। मगरमच्छ ने हैरान होकर पूछा कि क्या वाकई ऐसा है? तीतर ने जवाब दिया, क्यों नहीं, तुम उसे खाने या चीर फाड़ करने की कोशिश करके देख लो, लेकिन उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ तुम ही थक जाओगे। हैरान और परेशान मगरमच्छ बोला, हद हो गई है, कितनी अजीब बात है। वो ये सुनकर इतना हैरान था कि उसने गीदड़ को मारने की कोशिश नहीं की और उसे बाहिफाजत खुशकी पर छोड़ दिया। तो तीतर ने उससे पूछा, मेरा ख्याल है कि अब तो तुम्हें मुतमईन हो जाना चाहिए। जवाब में गीदड़ ने कहा, ना सिर्फ तुमने मुझे हंसने पर मजबूर किया बल्कि रोने पर भी मजबूर किया। तुमने मुझे बेहतरीन खाना खिलाया और तुमने मेरी जान बचाई। तुम दरअसल मेरी सोच से भी ज़्यादा चालाक हो। तुम इतने चालाक हो कि तुमसे दोस्ती रखना ख़तरे से खाली नहीं, लिहाजा मुझे तुमसे दोस्ती नहीं रखनी। ये कहकर गीदड़ मुड़ा और तीतर की तरफ पीठ करके नामालूम मंजिल की तरफ चल दिया और फिर कभी तीतर को ना मिला। तो देख लें बच्चों, जो गीदड़ था वो इतना तेज़ और चालाक और मक्कार और हसद वाला था,
वो भी डर गया तीतर की अक्लमंदी से। भाई मैं तो तीतर को अक्लमंद कहूँगी कि उसने हर तरह के मौके पर अपनी अकल का इस्तेमाल करके हर चीज़ को अपने हक में इस्तेमाल किया और अपना गीदड़ को भी खुश भी किया, फिर रुलाया भी और उसकी जान भी बचाई और अपनी भी हिफाजत की उसने। तो आपको कैसी लगी बच्चों कहानी? उम्मीद है सबको पसंद आई होगी। तो जी बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़, आई लव यू।